मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणजातम्। 35 सूत्र अपने पूर्ण हुए। 36वां सूत्र आज चलेगा। श्रावक के 12 व्रत, उनका स्वरूप भावनाओं तथा अतिचारों के माध्यम से यहाँ पर हम देख रहे हैं। 5 अणुव्रतों को तो भावना तथा अतिचार समेत वर्णित किया, परंतु बचे हुए 3 गुणव्रत तथा 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 7 शील व्रतों का वर्णन अतिचारों के माध्यम से यहाँ से आ रहा है। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, इन 3 गुणव्रतों के अतिचारों की चर्चा हुई। सामयिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत तथा भोगोपभोग परिमाण व्रत, है ना, इनके अतिचारों की चर्चा हुई। अंतिम व्रत की चर्चा आज चलेगी। वैसे 1-2 दिन में प्रकरण समाप्त हो जाएगा। आज चर्चा चलेगी 12वें व्रत के अतिचार की, अतिथि समविभाग। उसी को समंत भद्र स्वामी ने वैयावृत्य ऐसा नाम दिया है। उसी को कुन स्वामी ने अतिथि पूजा ऐसा नाम दिया है। यही सब विषय समंत भद्र स्वामी के दृष्टि में घूम रहा होगा। इसीलिए तो समंत भद्र स्वामी ने वैयावृत्य ऐसा नाम तो दिया, लेकिन अतिथि समविभाग व्रत के नाम पर उमा स्वामी जो कहना चाहते थे, उस आहार दान को तो गर्वित कर ही लिया। बोलो, बात को पूरी करो। इतना ही नहीं, परंतु कुन स्वामी की दृष्टि में पूजा का जो प्रकरण था, समंत भद्र स्वामी ने इन पूजाओं का भी प्रकरण 1-2 छंदों में डाल दिया है। एकदम पैनी दृष्टि समंत भद्र की रही है। ये 2 भक्ति के एकदम ही अकस्मात 2 छंद आ पड़े हैं। जहां पर मेंढक का उदाहरण दिया ना, क्या है, भेकह प्रमोद मत्ता कुसुमे ने केन राजगृहे, है ना वहां पर। और वहां पर यह भी लिखा, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचीनुया दादृतो नित्यम। ये छंद नहीं मिल रहा है आपको? हाँ, 120 और एक बोलो 119, 119 और 120। इन 2 छंदों को देखो। मैंने रत्नकरण सावकाचार वालों को लिया है। आप लोग नए हैं और आयुष का विशेष रूप से पहले दिन कहना बना, नहीं तो मैं तो 10 दिन का ये मेरा टारगेट था पूरा कुल मिलाकर। ये तो मैंने ठीक ठाक ले लिया। विस्तृत शैली से तो और चल सकता है। अभी इनका कुछ प्रश्न और आया है तो इसको भी लेंगे आज थोड़ा सा। क्या कहा मैंने अभी? पूजा के 2 छंद अचानक कैसे बीच में आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना कोई प्रकरण है, ना कोई विषय चल रहा है, लेकिन वैयावृत्त को ही अतिथि समविभाग व्रत उमा स्वामी ने कहा, कुन स्वामी ने पूजा ऐसा बोला था, भक्ति। सो इन्होंने ले लिया, पूजा को भी ले लिया, आहार दान को भी ले लिया, वैयावृत्त के नाम पर अन्य दान भी ले लिए और पैर दबाना आदि ये सबको समेट लिया। समंत भद्र स्वामी की पैनी दृष्टि आप पकड़ रहे होंगे। अब उमा स्वामी की तरफ हम लौट आते हैं।
अपने सूत्र को थोड़ा सा पढ़ना है आज, अतिथि संविभाग। तो दौलत राम जी ने इसी शैली का अनुकरण किया है। बोलिए लाइन। पहले मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहारे। मुनि को पहले भोजन देना और फिर अपना आहार करना। मुनि तो एक सांकेतिक शब्द है। मुनि के मुनि ही नहीं समझना है आपको। ना मिले तो अनुव्रति, ना मिले तो सम्यक दृष्टि सही, ना मिले तो साधर्मी, ना मिले तो कोई भी, लेकिन भोजन कराए और फिर अपन करें। मैंने आपको कहा था शायद इसी परंपरा को मद्देनजर रखते हुए ये परंपरा लोक में प्रारंभ हुई होगी कि भोजन चालू कर अपना कुछ हुए बिना नैवेद्य के रूप में वो दरवाजे के बाहर कुछ रख देते हैं, भगवान के सामने कुछ रख देते हैं। भगवान दूसरी कोई वस्तु नहीं थी, ये मुनीश्वरों को ही अतिथि भगवान कहा जाता था। और ये भगवान आज हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, तो परोक्ष रूप से मन भावन करना था बस उनका। तो इन्होंने बस क्रिया के रूप में कुछ एक और चढ़ाकर अपनी विधि संपन्न करा के उसका बेस नहीं समझते वे लोग। समझ रहे? आप लोगों ने भी कहीं ये शायद देखा नहीं होगा, अक्सर होता था ऐसा कि कोई खाद्य सामग्री है बाहर रख कर आना। जैसे जिनके घर देवालय नहीं है वे नैवेद्य कहाँ रखे, तो वे लोग भी इतना तो करते हैं कि घर के बाहर वैसे कुछ रख कर आ जाते हैं। अब इसका मैं बहुत सोचता था पहले, क्या सेंस होगा, क्या सेंस होगा, लेकिन अभी ये ख्याल में आता है कि ये सेंस कुछ होना चाहिए। ये पुरानी संस्कृति तो मिट गई, उसकी रूपरेखा कुछ समझते नहीं, और थोड़ी ये क्रिया कुछ थोड़ी बहुत चल रही है। फिर ये लोग नहीं समझते, भिखारी सामने खड़ा है उसको तो नहीं देते। अब समझ रहे हैं मेरी बात को कुछ? बस वो फेंकने के नाम पर फेंकते हैं, चल हट, फेंकते हैं। मैंने तो बहुत देखा है, मेरे सामने बहुत होता था, तब भी समझ में नहीं आता था ये क्या होता है, क्यों होता है ऐसा। भिखारी को नहीं देते, यहाँ पर क्यों बहाया जा रहा है। तो एक परंपरा इतनी हावी हो गई कि उसमें का उसका यस्मात् प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, भाव की शून्यता होती है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, वो क्रियाओं में जान नहीं रहती है तो उसका क्या फल होगा। जान मतलब सेंस खत्म हो गई ना। इसलिए पहले किसी को जिमाए बिना घर में जिमते नहीं थे। मैंने कहा भी था, पहले मंदिरों के बाहर लोग ऐसे खड़े रहते थे और जो भी बाहर से अतिथि आते दिखे उनको रोक कर, भैया आप ऐसा लग रहे बाहर से आए हैं, बाहर आपका भोजन मेरे यहाँ होगा, मैं रुक रहा हूँ, आप दर्शन पूजन निश्चल रूप से करिए और बाहर आइए। ऐसा होता था पहले, चिंता करनी नहीं पड़ती थी किसी को। अभी तो बात इतनी सी है कि ये तो होता ही है। मैंने आपको बताया था, हमारा लड़का गुजर गया हो और उसको जो अच्छी लगती थी वो चीज़ आज हमारे घर बनी है, आंखों में पानी आए बिना नहीं रहता। कोर खाते समय उसकी याद आती है, उसको बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता है। हमारे मुनीश्वर जो हमारे बड़े भैया है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और अल्पकाल में मुक्त होंगे, उनकी क्या चर्या हो रही होगी, उनका क्या हो रहा होगा। चलना को भी एक जरा सा विकल्प आ गया था। इतनी ठंड में हमें इतनी रजाइयाँ लेकर भी हम नहीं इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्या हो रहा होगा। समझ में आता? ये भक्ति भाव। हम भोजन करते समय हमको विकल्प उत्पन्न हुआ कि आज तो हमारा विकल्पानुसार हम सब बना बना के ले रहे हैं। ये इतनी पराधीनता में उनकी संयम साधना के अनुकूल उनको मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा, है ना। मैं तो और भी एक बात कहता हूँ कि हमारे पति यदि घर पर नहीं आते हो, ये भारतीय संस्कृति की जो नारी है वो भोजन नहीं करती। दोपहरी की क्या बात करे, लेकिन रात में भी क्यों नहीं आया अभी तक, 9 बजे 10 बजे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। ये भारतीय संस्कृति है कि पहले प्रधान पुरुष को जिमाते हैं और फिर महिलाएं जिमती है।
और ये जैन संस्कृति है कि उत्कृष्ट, पहले गुणवत्ता में, गुणस्थान में ऊंचे जीव है, विरक्त संयमी जीव है, पहले उनको जिमाना और फिर अपन जिमना। जिमना समझ में आता है ना, भोजन करना। तो बहुत ही अच्छी परंपरा है। और सम विभाग वाली परंपरा है ये। क्या बोला मैंने? सब बॉडी सम विभाग, अपने में से ही कुछ हिस्सा निकाल कर देना है। तो बहुत व्यापक है इसका भी रूप। थोड़ा सैंपल दिखाता हूं मैं आपको। इंदौर में पंडित देवकीनंदन जी बहुत टाइम तक रहे। कारंजा से फिर सर सेठ हुकमचंद जी ने उनको वही रख लिया था इंदौर में, फिर भी इंदौर में ही बस गए थे। तो उनको एक बार मैं नाम भूल रहा हूं, किसी ने भरी सभा में पूछा अतिथि समविभाग व्रत का अर्थ क्या। तो उन्होंने ऐसा कहा कि देश में अकाल पड़ रहा है, भूकंपग्रस्त है, गरीबी है, अकस्मात कुछ भी हो सकता है, ऐसा जानकर देश के लिए कुछ एक निश्चित हिस्सा निकालना। अर्थ समझ में आता है? किसी ग्रंथ में नहीं है ऐसा लिखा वाला। अतिथि किसको कहा उन्होंने? ये भूकंप आदि स्थितियां है, अतिथि लिया उसको, जायज है, क्योंकि उसकी कोई तिथि नहीं, अकस्मात होती है सब बातें। भूकंप आदि समझ में आता है? ये फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज है, उसको डाल दिया उन्होंने अतिथि के दायरे में। अतिथि, इसका कोई भरोसा नहीं, अकस्मात कुछ भी संकट आए, ऐसे देशवासियों पर, भाई बंद पर, विधवाओं पर एक नियत हिस्सा निकाल देना, अतिथि समविभाग। समझ में आता है? हम इतना तो समझते हैं साधर्मियों के लिए, लेकिन देशवासियों के लिए एकदम व्यापक सोच बनाना, व्यापक। ठीक है? तो अतिथि समविभाग का अर्थ वे ये लेते थे। यहां पर अपन क्या समझते हैं समविभाग के नाम पर? वैसे अपने में से जो हमारे लिए है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर देना। भोजन की मुख्यता से वैसे चर्चा चलेगी, लेकिन लगाना हर एक स्तर पर है। जो अपने में से कोई द्रव्य, इसलिए दान पुण्य की भी चर्चा लगकर ही तुरंत आने वाली है अभी। अब जानते हैं ना, इसलिए विद्वानों ने आचरणीय कहा कि 10% जो अपना प्रॉफिट है, इनकम है, उसमें से एक नियत बाजू में रखना दान के रूप में। मध्यम दान 17% और फिर उत्कृष्ट दान 25% के रूप में ऐसे बोला। ऐसे उसके भी स्तर बांट दिए। फिर दान के भी भर भर के प्रकरण आए, तो फिर हर प्रकार के दान अपन वहां पर ले सकते हैं। देखिए अतिचार अपन पढ़ते हैं यहां से। सचित्त निक्षेप अपिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। पहले तो कुछ प्रश्न आए हैं, उसको लेकर समाधान करते हैं। चर्चा चालू होने के पहले एक प्रश्न आया अक्षत जी का। प्रश्न यह था कि सचित्त का सेवन रूप अतिचार अनुवृत्ति को होगा, भोगोपभोग परिमाण व्रत का अतिचार कल हमने देखा। वो ऐसे कैसे होगा अतिचार? तो जल्दबाजी में, मैं कल ज्यादा खोलना इष्ट नहीं समझा, वैसे उदाहरण घूम रहा था बराबर दिमाग में। गर्मी का टाइम है, मान के चलो, एकदम ठंडा पानी हमने कुएं से भर के लाया। अपन मूल मर्यादा की चर्चा करें, आगम की परंपरा। कुएं से भरकर गर्म पानी लाया, छानवान कर सब विधि से। पहले क्या करना चाहिए था उसको? पहले उबालना चाहिए था, फिर ठंडा करके पीना था। लेकिन गले में इतनी सोखन पड़ रही है, जेठ की गर्मी है, अब नहीं रहा जा रहा है, तो भैया एक गिलास ठंडा दे दो वैसे ही। क्योंकि गर्म करके फिर ठंडा हुआ वाला वैसा नहीं होता इतना ठंडा, और फिर हो भी जाए तो कितना टाइम लगेगा उसको। अलग सा भी लेके उबाले ठंडा करे तब भी आधा घंटा खा सकता है उसको, और फिर वो बहुत विकल्प बढ़ेगा, भी दे दो वैसा ही एक गिलास। तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो जल्दबाजी में तो थोड़ा सा इसी प्रक्रिया अतिचार पड़ेगा। अथवा केला है और हमको बहुत भूख लगी है और उसको मैश करने का भी अब वो उतना पेशेंस नहीं रहा, और फटाक पहला कोर तो खा लिया हमने वैसे ही, और फिर मीन हमने चालू किया उसको क्रशिंग करना। वो तो उंगलियों से ही होता है। केला
केवल कोई मशीन से यंत्र से होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हाथ से ही होता है। तो तब तक हमने मुंह में डाल दे, वो हो गया अतिचार। ये इस प्रकार अतिचार होगा। इसका आगे बढ़ना है। देखिए अभी आगे का अपना प्रकरण चलेगा। 36वां सूत्र किसके अतिचार चलेंगे? अतिथि समविभाग के अतिचार चलेंगे। हम समन भद्र स्वामी की दृष्टि में भी थोड़ा सा देखेंगे और दोनों में विशेषता को थोड़ा सा विचारेंगे। देखिए सच्चित्त निक्षेप, सूत्र तो पढ़ा हमने, उसका संधि विच्छेद करते हैं। सच्चित्त निक्षेप, अपिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य, काल अतिक्रमा, पांचों को गिनाते हैं यहां से। सचित्त निक्षेप 1, सचित्त अपिधान 2, परव्यपदेश 3, मात्सर्य 4, कालातिक्रमा 5। ओके, समन भद्र स्वामी के थोड़ा पढ़ के दिखाओ पहले, फिर देखेंगे और भी विचार करेंगे। समन भद्र स्वामी को देखो। हरित पिधान 1, हरित निधान 2। क्या पकड़ में आ रही है बात? बोलो क्या पकड़ में आई बात? इतना सा ही बोलो, थोड़ा सा। कोई बोलेगा इसमें? रत्नकरण सावकाचार्य कितने जन के सामने है? ये ऐसा मुझे अच्छा लगता है। ये आज फटाफट एक बच्चा है, मुझे भी दे दिया, सबके हाथ में आ गया। आपका चेरिशिंग होगा मूड तो मैं आपको और डेप्थ में बताऊंगा कोई भी चीज। अच्छा है, आपके आत्मिक स्वास्थ्य के लिए ये सब अच्छा है। क्या बोला मैंने अभी? कुछ नयापन ख्याल में आता है बंगाली बाबू? कुछ नयापन ख्याल में आता है? आ रहा है? सब चले गए और मैं अकेले यहां बैठा हूं। तुम ऐसे मत बैठो उबे उबे मन से, तुम बैठो आगे आकर, तुम देखो यहां पर सब तुम्हारे पास है क्या पीछे? देखो ना फिर। ध्यान दो, ध्यान दो। क्या आ रही है बात खुलकर? वहां पर सचित्त का प्रयोग है, अथवा ये कहो यहां पर सचित्त का प्रयोग है और वहां पर हरित का प्रयोग है, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। सचित्त मतलब हरित, ये बताया किसने? अब जानते हैं ना, वे लोग हरि का त्याग करना है, अष्टमी चौदस वगैरह जो तिथि होती है ना, उसमें श्वेतंबर भाई वो जो लाल सेब है, पीला आम है, उसको हरि में नहीं गिनते वे लोग। उनको भली भांति समझना चाहिए, हरि का अर्थ सचित होता है। 2 ग्रंथ मेरे सामने है, आप सब समझ रहे होंगे। हरि मतलब सचित। आज हरि नहीं खाना हमको, वो हरि वो रंग से मतलब नहीं रखता कुछ भी। ठीक है, देखो ग्रीनरी, ग्रीनरी का क्या मतलब होता है? अंग्रेजी भी मैं सिखाता हूं आपको। ग्रीनरी मतलब क्या होता है? हरियाली ही नहीं होता, हरी घास ही नहीं होती, ऊपर फूल पत्ते वैरायटी है, सब है। दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्रीनरी। एंड ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, एंड ग्रीन स्टैंड्स ग्रीन रिवॉल्यूशन, greenhouse, all the green wordings stand for a progress in the sector of irrigation, agriculture. आप समझते हैं सब? हरित क्रांति आप जानते नहीं है? अब हरित मतलब, वहां पर हरित मतलब क्या लिया था आपने? एक प्रकार से विचार करें तो फिर बेसिकली तो सभी हरे हैं, तब तो फिर सेब आदि भी हरे ही थे बेसिकली। फिर तो एक एक चीज हरी होती है बेसिकली। समझ में आता है? चलना है आगे। कम से कम कुछ नहीं सही, उसकी स्टेम तो हरी होती ही है, बाकी फूल पत्ती में ही कुछ चेंजेस हो तो हो। ठीक है, के कुछ बोल रहा था कि कोई नहीं? नीलोती वर्ड सुना है? नहीं सुना आप लोगों ने? आप लोगों ने नहीं सुना इसको। ऐसे मैंने लिया है पिछले साल, 1 घंटा लिया था मैंने। पंचभाव
11 प्रतिमाओं में, सचित्त त्याग प्रतिमा में ही लिया था। और मैंने कहा था ये श्वेतंबर में बहुत प्रचलित वर्ड है, लीलोत्री त्याग। हमने लीलोत्री का त्याग किया, नहीं सुना आप लोगों ने? छोड़ो, फिर तो कोई कहने की बात नहीं। मैंने तो आपको लिया पिछले साल बहुत अच्छे से। मैंने कहा मूल वर्ड नीलोती है, और नील कैसे आ गया जबकि हरा कहना है? तो मैंने आपको कहा था एक कालिदास के काव्य में आदि आदि ग्रीन और ब्लू को पर्यायवाची लिखा है। अभी छोड़ो इन बातों को, मुझे तो ये कहना है कि हरित मतलब शब्दम लेच्छ नहीं होना, हरित मतलब हरि नहीं समझना, सचित। ये नारियल भी हरि में आता है, जो लोग चढ़ाते हैं ना जटा वाला, केसर वाला होता है नारियल, तो वो भी हरि में आएगा। वो कलर से कुछ संबंध नहीं रखता उसका, ठीक है। बेसिकली वो भी तो हरा था वैसे, या तो बेसिकली देखो कुछ, फिर वैसे सचित का अर्थ लेना यहां पर। चलो आइए, हमने एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये देख ली, आगे बढ़ते आगे। वैसे दोनों का साम्य हुआ है, विचार साम्य हुआ है दोनों अतिचारों में, समंतभद्र स्वामी का, उमा स्वामी का। अर्थ क्या है? अर्थ यह है यहां पर कि अब इसमें थोड़ी सी मैं व्यापकता भी थोड़ी बताऊंगा। अर्थ तो यह है कि सचित्त चीज पर कोई चीज रखना और फिर आहार दान देना, यह अतिचार हो गया। कौन सा अतिचार हो गया ये? सचित्त निक्षेप। और सामग्री पर सचित से ढकना, वो सचित अपिधान। ये पकड़ में आता है सबको अच्छे से? निक्षेप उस पर रखना, अपिधान उससे ढकना। बस आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले परंपरा कुछ चलती होगी भाई। अभी देखिए समझो अभी थोड़ा सा कुछ। अभी समंतभद्र से ज्यादा मजबूती उमा स्वामी की होगी। कैसे? पहले जमाने में होती होगी कोई परंपरा ऐसी, पत्ते वत्ते पर खाते होंगे, आज भी खाते हैं पत्ते पर, और पत्ते से ही ढकते हैं। तो भोजन एकदम प्योर है, अचित भोजन, एकदम क्लीन फिट, बट उसको लिड के रूप में उसको बड़े पत्तल से ढक दिया, तो हो गया अतिचार। कह रहे कौन सा अतिचार हो गया? सचित अपिधान। और समंतभद्र स्वामी क्या कह रहे? हरित अपिधान। लेकिन सचित कहना व्यापक क्यों हो गया? या तो हरित का अर्थ सचित ही लो, और हरित का अर्थ यदि ग्रीन ही लेना है, क्योंकि पूर्व जमाने में तो यही होता था, पत्ते उत्ते से ढकते होंगे कोई। लेकिन ऐसा करने में कुछ आपत्ति पड़ेगी, फिर पत्ते के अलावा बाकी सब फिर वो अतिचार में नहीं आएगा। एक क्या कहने, ध्यान से सुनो, फिर आपको कहीं टीका में पढ़ने नहीं मिलेगा ये सब। सब्जी तैयार हो गई हमारी कढ़ाई में, तैयार होकर हमने अलग कर दी। अभी हमने अलमारी में से एक प्लेट निकाली और प्लेट से ढक दिया उसको, हो गया अतिचार। ऐसे कैसे अतिचार हो गया? वो सचित है ना थाली, पत्ते तो नहीं है, या हरित तो नहीं है वैसे। या तो हरित का अर्थ सचित लेते हो तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। पत्ता तो नहीं है, लेकिन ये थाली है, ये सचित ही तो है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उसको पहले से ही जब से चढ़ाया था कढ़ाई को, तभी उसके ढक्कन सहित चढ़ाना चाहिए था तुमको, तो वो भी अचित हो जाती। समझ में आता है अभी? अथवा फिर बाय चांस नहीं हो पाया हुआ ऐसा, तो प्लेट को रखते समय थोड़ा सा उसका परिमार्जन कर लेना चाहिए था आपको। इन शॉर्ट, स्टरलाइज करते आजकल, वो अचित करते हैं। स्टरलाइज की तो पद्धति फिर खत्म हो गई, सब स्टरलाइज करते, जानते आप? अभी तो सब रेडीमेड आता है ना आपको, इंजेक्शंस वगैरह। पहले स्टरलाइजेशन होता था उसका, नहीं समझते आप? स्टरलाइजेशन, उसको निर्जंतुक करना। इंजेक्शंस वगैरह ऐसे थोड़ी बदले जाते थे सबको। पहले इसी का इंजेक्शन 25 जनों को चलता था, 25 दिन चलता था, क्योंकि प्लास्टिक में भी नहीं रहता था पहले, वो सब स्टील बॉडी वाला काम रहता था। तो फिर उसको एक स्टरलाइज किया जाता था, बॉइलिंग वाटर में उसको डाल दिया जाता था, उसको स्टरलाइज हो जाता था। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? वो
सचित ढक्कन से उसको ढक दिया ना, वो हो गया, अतिचार हो गया। अथवा गरम गरम सब्जी थी, हमने उठाया, ये पूरा चरणन योग है, ये घर का चरणन योग है पूरा, सब A to Z है अपने पास, एवरीथिंग। होम साइंस, यस होम साइंस वी हैव, कैसे रसोई बनाना, क्या करना, ये सब है हमारे पास। तो सब्जी बनी और वैसे ही रखी, हो गया अतिचार है। कैसे? वो परिमार्जन करना चाहिए था पहले तुमको। वो सचित है जमीन, उसको अचित करो पहले, बुद्धि प्रमाण, शक्ति प्रमाण, समझ में आता है। अचित मतलब ये ऊपरी परिमार्जन कपड़े से सामान्य, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे आप? और क्या 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 बोल रहे हैं अमन? तकलीफ है कोई? क्या बोल रहे हैं फिर? और स्टैंड्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे हिंसा खूब बचती है। बर्तन के स्टैंड्स होते हैं ना, और फिर गैस हमने बंद कर दिया तो गैस पर ही बर्तन बना रहे थोड़ी देर के लिए, तुरंत बर्तन बाजू में नहीं करे, यदि काम नहीं हुआ अभी तो जितनी रेंज में वो आग जाकर इफेक्ट करेगी ना वातावरण को, जीवाणुओं को, वो बच जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें अपने चरणन योग में बहुत सब है अपने पास। ये 32 अंतरे 40 दोष पड़ोगे, उसमें भी बहुत मिलेगा। मैंने 2 की चर्चा की अभी, आज के परिप्रेक्ष्य में और प्राचीन परिप्रेक्ष्य में, दोनों चर्चा की मैंने। आगे बढ़ता हूं मैं अभी। तो यहां पर 2 वर्ड्स है, निक्षेप और अपिधान है ना। इन्होंने, समंतभद्र स्वामी ने निक्षेप नहीं कहकर निधान ऐसा बोल दिया, ये थोड़ा सा शब्द नया डाल दिया। कोई बात नहीं, 2 अतिचार वही के वही है, लेकिन अभी तीसरे अतिचार की तरफ बढ़ते हैं उमा स्वामी के। तीसरा अतिचार है परिव्यपदेश। परिव्यपदेश ये चीज है, दूसरों की सामग्री हम परोस रहे हैं, अथवा हमारी सामग्री दूसरा परोस रहा है, गया। ठीक है, अब ध्यान दे रहे होंगे, ये प्रकरण किससे संबंधित चल रहा है? अतिथि समविभाग, और दान का पूरा प्रकरण में ले रहे हैं, और खास तौर पर आहार में बोल रहे हैं, सब कुछ आहार में बोल रहे हैं। इनकी दिमाग में आहार दान ही घूम रहा है अतिथि समविभाग व्रत के नाम पर, समझ रहे हैं सब? पहले 2 तो टोटली आहार दान ही की तरफ संकेत करता है ना, और तरकीब से फिर परिव्यपदेश तो लगेगा अन्य दान में। नहीं समझे? पैसा उनका है और हमारे नाम से हमने दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ भी दान के रूप में ऐसा जा सकता है फिर। ठीक है, क्या है, कुछ प्रश्न है? समकित कुछ प्रश्न है? ये 2 अतिचार हुए। तीसरा अतिचार क्या है? परिव्यपदेश। दूसरों की सामग्री हम देना, हमारी सामग्री वो देगा। क्या बात है? तो ऐसी क्यों आंखें कर रहे हैं? अभी 32 अंतराय आपने पढ़े होंगे, 46 दोष पढ़े होंगे। मुनि का स्वरूप मैंने अब लिया, उसमें खूब था ऐसा। बाहर गांव से कोई आया, कोई सामग्री लेकर आया, अथवा कोई पड़ोसी ने भेज दी कोई सामग्री और बोल दिया ये मेरा दे देना महाराज को। महाराज को क्या, उसको क्या पता है कोई आएगा कोई नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन आया था किसी और को और उसने उसको दे दिया, नहीं चलेगा कहते हैं। हमें नहीं पता ना उसने कैसा क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। तो ये परिव्यपदेश के अंतर्गत तो अतिचार चला जाएगा। तीसरा अतिचार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे की चीज मांग कर लाई होगी। हमारे यहाँ आज महाराज आने वाले हैं भोजन करने के लिए, आने वाले ऐसे पता तो नहीं रहता, खैर आ सकते हैं कहकर हमारा हल्के चावल देकर अच्छे चावल लेना, आदि आदि, ये सब ऐसे सब उदाहरण सहित लिया है। दोषों में आप पढ़ेंगे, मूलाचार आदि में सब उदाहरण सहित लिया है। तो इनके लिए अब दे दो ना, अथवा उधार लाना, अथवा वैसे ही लाना, ये सब अतिचार के दायरे में आ जाएगा। क्योंकि इच्छा अनिच्छा वो दूर तक वो फैलाव नहीं होना चाहिए। हमारे नाम पर तुम कहां से हफ्ता वसूल करते हो पकड़ रहे आप लोग?
मुनि कोई ये कहे ना सब्जी वाले को, सब महाराज आ रहे हैं आज, आज आपको भी पुण्य लगेगा थोड़ा। आम तौर पर लोग ऐसा करते हैं, आम तौर पर महाराज को भोजन देना, आपको पुण्य लगेगा थोड़ा, रिजनेबल दे दो भाई, और बहुत सामान ले रहे, व्रती त्यागी खाएंगे, तुमको पुण्य लगेगा, दे दो दे दो। इसको भी अतिचार लग गया, और उनको ख्याल में आ गए तो महाराज को भी अतिचार लग गया, अतिचार मान के चले जाएंगे। समझ में आता है? धर्म के नाम पर वो एक प्रकार से ये एट्रोसिटी हो गई है। एट्रोसिटी कहेंगे, सप्रेशन। ओके, पकड़ रहे? धर्म के नाम पर भी भैया मंदिर का काम है, तुम कितना लोगे रोज? 300 रुपए, अरे बहुत बहुत बोल रहे, तुम 250 रुपए में कर दो भाई, तुमको पुण्य लगेगा। बार्गेन धर्म के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां पर भी वर्णन आया ऐसा आया है, उसको 1.5 गुना 2 गुना देकर उसको कहे भाई संयम का काम धर्म का काम है, यहां पर तुम अच्छे से करो। ठीक है? पर व्यपदेश, तीसरा अतिचार हुआ। आगे अपन घटाओ तो और सब चारों दानों में भी घटित कर हो सकता है। आहार दान की मुख्यता से निरूपण है पूरा ये। अन्नम वही प्राणा, अन्न ये मूल प्राण है, इसलिए वहां से पूरी चर्चा है। और मुनिराज को तो आपका आहार औषधि चाहिए, बाकी तो सबको मिल सकता, बाकी तो औरों को दे सकते दान, लेकिन मुनि को तो 2 ही चीज चाहिए ना, और उसमें भी आहार की प्रधानता हो गई। क्यों? क्योंकि औषध तो कब लगेगा और क्या लगेगा। सचित्त निक्षेप अपिधान पर व्यपदेश हो गया। मात्सर्य, चौथा अतिचार मात्सर्य। मत्सर भाव से आहार दान देना, मत्सर भाव से उन्होंने भी कराया, हम भी कराएंगे। लोक में तो प्राय यह होता है, उन्होंने शादी में इतना खर्चा किया, हम भी शादी ऐसी करेंगे। ये तो उदाहरण दे रहा हूं मैं शादी का। कंपटीशन में कितना लोग खर्चा करते हैं, उन्होंने ऐसा भोजन दिया, हमें ऐसा भोजन देना। फिर तो भोजन की क्वालिटी का निर्णय नंबर ऑफ आइटम्स से होता है। कितने आइटम थे, कितने आइटम थे इतने आइटम, और फिर हम इतने देंगे। ये मात्सर्य भाव से हम भी आहार दान देंगे। मत्सर भाव से के कई अर्थ निकलेंगे। ये तो ये है कि वो न दे बैठे इसलिए हम देना, ऐसा भी अर्थ बनेगा। उन्होंने दिया, अब मैं उससे अच्छा दूंगा, ये भी अर्थ बनेगा। ऐसे कई सारे अर्थ लिए मत्सर भाव से देना, अच्छा अभिप्राय नहीं होना उसमें। आगे बढ़ते हैं। एक प्रथमानुग की घटना आती है ना, आप जानते होंगे वो। कौन राजा, उसने बोल दिया नगर में, मासोपवासी मुनिराज थे, वे आहार के लिए आ रहे थे, नगर में बोल दिया उग्रसेन कि कोई आहार नहीं देगा, मैं दूंगा। तो ये भी इसी में चला जाएगा, मैं दूंगा कोई नहीं देगा। नेचुरल नहीं रहा ना ये प्रक्रिया। नेचुरल ये है जो भक्ति अनुसार सब देवे, इसमें थोड़ी चलता है। और ये तो दे ही नहीं सका, और फिर महीने के बाद फिर ऐसा कानून किया और फिर नहीं दे सका। हर बार कुछ ना कुछ आपत्ति मुनिराज को, ना और कहीं से मिला ना इससे मिला, ये मात्सर्य, ऐसा दोष आएगा। ऐसा विचार नहीं करना, ठीक है। और तो व्यापक रूप से बहुत सोच सकते। प्रथमानुयोग में तो यहां तक लिखा है, मुनिराज का मेरे यहां आहार हो इसलिए रास्ते में फूल बिछा कर रख दिए। उनको कोई रास्ता नहीं मिला, फिर इस गली में निकल आए तो आहार दान दे दिया उनको। ऐसा भी आता है। ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ये सब प्रथमानुयोग में है ऐसा। उसकी वाहवा भी की होगी प्रथमानुयोग ने। प्रथमानुयोग की क्या होती है बात, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। कालातिक्रमा, कालातिक्रमा का अर्थ क्या लेंगे? कालातिक्रमा, टाइम को एक्सीड करके आहार देना। टाइम को एक्सीड करके आहार दान देना मतलब ऐसा है जैसे उनको पड़गाहन हो रहा है। पड़गाहन के काल में अंदर रसोई पूरी नहीं हो पाई थी, तो थोड़ा भक्ति को खींच लिया, अथवा और भी वो तो फालतू टाइम बर्बाद कर दिया, ज्यादा टाइम हो गया, काल अतिक्रमण, टाइम एक्सीड कर दिया, बस नहीं होगा, अभी अतिचार पड़ गया। ठीक है, इसका ऐसा भी अर्थ ले सकेंगे। ये सब लॉजिकली फिट होंगे। ये सब कैसा अर्थ लेंगे इसका? मुनि का भोजन करने का समय एक नियत है,
क्या समय है उनका भोजन करने का? नियत समय बोलो कोई एक, 9, 9:30। ओके, 9, 9:30 ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के 3 घड़ी बाद का बोला है, तो अपन मान के चलो यदि 7 बजे सूर्योदय होता है तो मान के चलो 9:30 मान के चला मैं, 9, 9:30, 10 तो बहुत हो गए बस। अभी देखिए काल अतिक्रमा, इस काल को लांग कर उससे पहले कोई घर पे भोजन करता हो, 8:30 बजे कोई भोजन करता हो तो बस, तो फिर अभी आहार नहीं होगा ना वहां पर मुनिराज का। समझ में आता है आपको? क्यों नहीं होगा वहां पर? एक भी जन यदि घर में भोजन करते तो मुनिराज को वहां पर आहार नहीं हो सकता, क्योंकि मुनि को भोजन दे फिर निज करिए आहार है, ऐसी है सिस्टम वो। क्यों? इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति ये है वे कैसे आहार लेंगे, फिर उनको कैसे पता चलेगा? वे तो आदमी गिनते और आहार देखते हैं, उसके अनुसार लेते हैं, वे परंपरा है ही नहीं ऐसी। समझ में आता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो काल अतिक्रम में ऐसे भी ले सकते हैं, काल का अतिक्रम करके इसने भोजन कर लिया, फिर उनको कैसे आहार देगा? अथवा काल का अतिक्रम करके मुनिराज ही आहार करने के लिए निकले और उनको इसने आहार दे दिया तो भी नहीं चलेगा। काल का अतिक्रम, काल को लांग करने होना चाहिए कुछ। मुनिराज एक तो निकलेंगे ही नहीं, समझ लो आप। तो ऐसा काल अतिक्रम का यह अर्थ होगा। यह 5 अतिचार हुए। समंतभद्र स्वामी की दृष्टि में देखते हैं अभी। 2 अतिचार तो जो कहते हैं हरित पिधान और हरित निधान है। तीसरा और चौथा अतिचार देखो, अनादर और अस्मरण। अनादर और अस्मरण क्या चीज है इसको देखते हैं। भोजन तो कराया मुनिराज को, लेकिन अनादर पूर्वक। अनादर कैसे झलकेगा? किसी भी रूप झलकने में आया वो हो गया अतिचार दातार को, और मुनिराज भी आहार त्याग करके चले जाएंगे, अनादर के दायरे में चला जाएगा। कैसे हो सकता है अनादर? और कोई बता सकता है? देखो, थरोली एक ही पर्सन को अटेंड कर रहे हैं, ये आदर है। आदर समझ में आता है? अभी क्या बोला मैंने? आदर क्या बोला? बोलो। इसलिए जानते हो आप, एक चौके में कभी 2 का भोजन नहीं हो सकता, नहीं होता। और क्या है? और सप्तऋषि आदियों का आहार की बात है ना, क्या कहां पर है फोटो? है एक घर में, तो एक घर में हो सकता है आहार, एक चौके में एक के ऊपर का भोजन नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कैसे? मैं अब भी बता रहा हूं आपको। तो एक घर में अनेक चौके तो हो ही सकते हैं, होते ही थे। अरे 100 आदमी एक घर में रहते थे तो क्या चौका एक ही होता होगा क्या? ऐसा नहीं होता था। अरे चक्रवर्ती के घर में भरत का चौका अलग सा नहीं चलता है क्या? भरत का चौका अलग सा चलता है, मालूम चक्रवर्ती का? क्यों? गरिष्ठ भोजन करता है। ऐसा पुराण में आया है कि किसी ने बहुत आग्रहपूर्वक कुछ भरत के चौके का कुछ खाया, इतनी काम वासना हो गई, उसने बहन के साथ स्वैराचार किया जाकर। ऐसा वर्णन है अपने ग्रंथ में। वो गरिष्ठ भोजन पचा नहीं पाता वैसे कोई। और मैं तो काम उत्तेजना इस स्तर की होती है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको अपच होगा, कुछ भी होगा, समस्या होगी, बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलेगा नहीं। कण भर भी, कण भर का ही आता है, थोड़ा बहुत उसने ले लिया। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? अनादर की चर्चा है। वैसे मैं ये कह रहा हूं, एक जन एक ही को अटेंड करेगा। अभी घर वाला ही कोई बैठा है भोजन करने, ये सब 40 दोषों में लिया है, ये 40 दोषों में पढ़ लेना आप, ये सब मिलेगा आपको। घर वाले कोई बिठा दिया, अब भी बैठ जाओ भोजन करने, मुनिराज को दिया, मुनिराज रुकेंगे नहीं वहां पर? क्यों? क्या तकलीफ है इसमें? तेरा क्या बिगड़ रहा है? अरे बिगड़ने में ये है, इनके लिए एक स्पेशल अटेंडेंट चाहिए सामने खड़े रहकर। ये एक प्रेम का भी प्रतीक तो है ही। मैंने कहा था ना, पहले जमाने में माताएं भी सामने बैठकर बच्चों को भोजन परोसती थी। ऐसा ये सिस्टम थोड़ी थी, ये थाली वाली ढककर रख दी एक तरफ और फिर भोजन करते रहो तुम, ऐसा नहीं। स्वयं परोसते जाना, आग्रह करना। अब मुनि की क्या समस्या है?
एक कोर हमने शोधन किया, एक कोर उनके अंजलि पुट में डाला, ठीक है। तो बस वो उसको शोध रहे हैं, तब तक तुम शोधो और दूसरा। फुर्सत कहाँ है बीच में? फुर्सत बिल्कुल ही नहीं है बीच में। अब वो शोध रहे, तब तक तुम शोधते रहो। और कितना फाइनली शोधना पड़ता है, एक कोर को भी अच्छे से उसको खोलकर दोनों तरफ से, तब तक ये ले लेंगे। अब ये खाने तक फिर इनका हाथ आगे आएगा, फिर वो सौदा हुआ, फिर यहां पर आएगा, फिर बीच में कुछ उठाना। ओनली वन एट ए टाइम पॉसिबल है। दो का चौका, एक चौके में दो जन नहीं भोजन कर सकते, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। और जहां पर ग्रंथ में आया वहां पर समझ लेना, एक घर में तो हो सकते हैं, एक चौके में नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कहां तक आए अपन? अनादर की चर्चा मैंने करी। किसी भी रूप अनादर झलके मुनिराज को, कि इनका अनादर है, वो तो पड़गाहन में भी थोड़ा बहुत कुछ ख्याल में आए, थोड़ा सा चेहरे पटल आदि से कुछ ख्याल में आए, वैसे ही तो बस नहीं करेंगे वहां पर आहार, ठीक है। मालिक के एब्सेंस में नौकर आहार देना चाहे, नहीं करेंगे आहार। क्यों? सच्चा भक्ति भाव नहीं हो सकता, सामग्री कोई तुम्हारी थोड़ी है, तुम नहीं कर सकते ऐसा। अनादर। चौथा अतिचार अस्मरण। अस्मरण में क्या लेंगे? अस्मरण में क्या लेंगे? हमने ये दिखाया, वो दिखाया, वो दिखाया, और बराबर भूल रहे हम, बार बार। परोसने वाला भूल रहा है और प्रॉपरली परोस नहीं रहा है, कब क्या परोसना समझ में नहीं आ रहा उसको। तो थोड़ा भी स्मरण हो जाए तो भी आहार नहीं लेंगे। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? अकुलता हो रही ना तुमको, और सहजता में जितना हो तो ही वो काम बनेगा। अकुलता में फिर कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, बर्तन फिसल सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब लिखा है 46 दोष में, पढ़ लेना। मुनिराज को देखकर बहुत हर्ष हुआ और दौड़ते गए पड़गान को। बस वे दौड़ते निकल जाएंगे वहां से, दौड़ते तो वे नहीं निकलेंगे। समझे आप? ये वास्तविकता है इसकी। तुम एरिया समिति पूर्वक चल के आओ, इजी अप्रोच रखो। तुमको थोड़ी भी आकुलता हुई, उनको ख्याल में आया, वे वहां पर भोजन नहीं करेंगे। बहुत लिए उसमें साड़ी नीचे, साड़ी मतलब कोई भी हो, इसने धोती आदि हो, इसकी दुपट्टा आदि हो, कुछ भी ऐसे नीचे लटकने वगैरह लग जाए। अभी बार बार ये करते, नीचे फर्श पर टेका है, बस आहार नहीं लेंगे कुछ भी। और फिर दोनों में ये नहीं, वो बस गए 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 गए। तुमने मना किया तो उनको ये लगता है इसने क्यों मना किया, इनके इसके दिल में नहीं है, बहुत अच्छे दिल से नहीं दे रहा है ये कुछ, ऐसा थोड़ा भी उनको लगा ना। किसी भी रूप में हुआ ना, ऐसा नहीं, ये नहीं, ये दो पहले, बस गया। उन दूसरा कोई वहां पर प्रॉम्प्टिंग बिल्कुल नहीं करे, ठीक है। इसलिए तो समझदार ही आहार देवे। ऐसा थोड़ी होता है कि छोटा बच्चा आहार देगा अथवा ज्यादा वृद्ध आहार देंगे। अति बाला नाम का एक दोष है अलग सा, और अति वृद्धा नाम का भी एक दोष है अलग सा। 46 दोष में लिया है ये सब, अब पढ़ लेना वहां से, ठीक है। क्योंकि और सब इंद्रिया भी अच्छी चाहिए उनकी, दातार की। नहीं तो कुछ दिखे ही नहीं, ढंग से ही समझे नहीं और केवल भावुकतावश देना चाहे, नहीं चलेगा ऐसा। अस्मरण तो भूल जाना, तो ये भी एक अतिचार हो जाएगा। फिर मत्सरत्वाणी, ये 5वां अतिचार, वैसे का वैसा इन्होंने भी ले लिया है। ये 5 अतिचार पूरे हो गए। मत्सर भाव से भोजन नहीं देना। इसीलिए समंत भद्र स्वामी ने तो एक छंद ही लिख दिया जिसमें सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन, ऐसा कहा। याद आ रहा है आपको? क्या बोला? नौ पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन। आगे ऐसा लिया, 9 पुण्य प्रतिपत्ति। ये देखो ना छंद 110 वाला होगा क्या ये? 10, 11, 12 देखो, कुछ क्या दिख रही है? 11, 12 कुछ है क्या? 13 है।
नौ पुण्ये प्रतिपत्तिर सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभानाम आर्यानाम इष्यते दानम। मेरा किसकी तरफ संकेत है? 7 गुण से युक्त चाहिए, दातार कहते हैं। मैंने आपको कहा होगा कभी, ये 16 वर्ड, 16 ये इसी से निकला है। 16 मैंने आपको लिया था पिछले साल। कैसे निकला है? 9 पुण्य, पड़गाहन, प्रतिग्रहण आदि, ये 9 धा भक्ति, 9 प्रकार की, और 7 गुण सहितेण, 7 गुण सहित चाहिए। 9 और 7 16। 7 कौन से? क्षमा आदि आदि, ये 7 गुण कहे ना। एक क्षमा भाव रखना, एकदम 4 जन भी आ जाए। अभी 4 जन आ जाए का अर्थ क्या लेंगे? 4 जन आ जाए का अर्थ क्या लेंगे? मैं तो बोल रहा हूं मुनि एक ही आते हैं, तो ऐसा आएगा तो क्या लेंगे? अरे अनुव्रति, सम्यक दृष्टि, कोई मुनि ही की बात नहीं है। फिर वहां पर एक साथ बहुत जन आ गए तो क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, आदि आदि, ये सब। और इस महिमा भाव से देना कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, ये 7 गुण से युक्त देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 37वां छंद की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अभी दान का प्रकरण और चलेगा। कल 2 छंद अंतिम चलेंगे, आज और एक अभी छंद चलेगा। सुबह जो अपना प्रकरण चल रहा है सल्लेखना का, वही छंद अभी चलना है। देखिए 37वां छंद है ये। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। ठीक है, संधि विच्छेद करते हैं इसकी। जीवित, मरण, आशंसा, मित्र, अनुराग, सुख, अनुबंध, निदानानि, 5 की गिनती करते हैं अभी। ये मिलेगा, ये मिलेगा 125 26। देखो 122 में है अतिचार, 129, हाँ 129वें छंद में है, बोलते हैं अतिचार। देखो मुझे भी पेज नंबर बताओ। ठीक है, ये टैली तो बाद में करेंगे, पहले यहां से अपन देखें। हाँ देखिए बराबर 5 अतिचार। देखो मैं गिनता हूं यहां से। जीवित आशंसा 1, आशंसा आशा, ओके। इच्छा, जीवित आशंसा, मरण आशंसा, दोनों अतिचार ले लिए इन्होंने सल्लेखना के। पहले अपन गिनती करते 5 की, फिर मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान, ये 5 अतिचार सल्लेखना के हैं। समन भद्र स्वामी को देखते हम। जीवित मरणाशन से हूबहू वैसे के वैसे 2 इन्होंने रख लिए। भय, एक भय ले लिया इन्होंने। मित्र, स्मृति, निदान, लगभग यही है 5, कोई नयापन नहीं है। अभी अर्थ देखते हैं एक का, एक एक का। जीवित आशंसा, जीने की इच्छा होना। वैसे जीने की इच्छा किसको नहीं होती, लेकिन ऐसा भली भांति निर्णय प्रतिज्ञा करने पर क्या कि मुझे अब कोई मतलब नहीं बाह्य भोगों से, फिर जीवन की इच्छा करना, तो यह अतिचार के दायरे में चला जाएगा। अभी वो बराबर लाइन यहां पर लागू पड़ेगी। लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज जिया जाए। आयु बढ़े उससे क्या। अथवा ऐसा भी कभी हो सकता है कि सल्लेखना ले ली थी, रोग अवस्था में हट गया है सब, अब फिर लगे कि क्या, अथवा ये भी बीच में लग जाए, हट जाए ये सब, ऐसा भी लग सकता है। जीवन मुझे जीना है, मुझे जीना है। इसलिए मैं हमें कल एक बात कही थी 2-4 दिन पहले सुबह, मैंने कहा था आत्महत्या करना जितना बड़ा अपराध है, बोलो बात को पूरी करो, जीने की इच्छा करना भी उतना ही बड़ा अपराध है। लेकिन मैंने कहा था आत्महत्या करना तो गुण अपराध माना जाता है, और फांसी तक का उसको दंड बताया है कानून में। और ऐसे लोग तो कितने होंगे जो सुसाइड का अटेम्प्ट करते होंगे, कितने होंगे ऐसे, 100, 200, 300 में। सुनो तुम खड़े रहो,
खड़े रहो, पीछे जाकर खड़े रहो तुम। क्या बोला मैंने? ऐसे कितने लोग होंगे जो सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मुझे जीना है, जीने के लिए अब जहां तक अस्पतालों में जाकर देख लो आप, लाखों बरसाने को तैयार है, मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे बचाओ के नाम पर कितने जन हैं, और बचाओ बचाओ कहने वाला और आत्महत्या करने के लिए गया वाला, ये दोनों बराबर अपराधी है जैन दर्शन में। क्यों? क्योंकि पर्याय के स्वरूप को नहीं समझते हैं वे। जब पर्याय का लय होना है तभी लय होगी, वो अपने चाहने से बनी नहीं रहेगी और चाहने से जाएगी भी नहीं। लेकिन यहां पर तो वो तो आम चर्चा ही है, तो संलेखना का प्रकरण है। संलेखना में ये कह रहे हैं कोई जीवन की जीने की इच्छा करे, एक जीने की हो ना इच्छा है ना, वो ये बराबर ये अतिचार की तरफ संकेत करता है। मरणाशंसा, मरण की भी चाह नहीं रखना। बहुत वेदना पीड़ा हो जाए तो फिर ऐसा लगने लग जाना कि मरना है तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और लोगों को भी ऐसा लगने लग जाए कि बहुत परेशान हो रहा है, मरेगा तो अच्छा होएगा बेचारा। अभी लोगों को तो क्या अत्याचार पड़ेगा, लोगों की दुर्भावना हो, ऐसे लोगों को नहीं भावना बहाना चाहिए। सदा सुखदास जी ने भी इस पे लिया है अच्छे से कि भावना बहानी हो तो ऐसे भावना भावना बोलो, कैसे कैसे इसको भेद विज्ञान हो, इसको समता हो। ये मर जाए ऐसे क्यों भावना बहा रहे तुम? रविंद्रनाथ टैगोर ने भी, उनका एक आश्रम था, जानते ना आप लोग, शांति निकेतन। तो वहां पर भी फिर एक बार से बहुत पीड़ित हो रहा था कोई जीव, तो फिर लोग ये भावना बहाने लगे ये मर जाए तो अच्छा होगा। तो किसी ने ये तक कहा कि हम इसको खत्म कर देवे क्या। तो फिर उन्होंने उसका मना करके फिर बोल दिया कि तुम उसको कुछ ऐसा करो जिससे उसको अच्छा लगेगा। ये कोई उपाय थोड़ी है, उसकी पीड़ा का अभाव का मरण कोई उपाय नहीं है। और ऐसा यदि विचार करता है तो वो अतिचार लगेगा। इससे ख्याल में आता है आत्महत्या का वैसा भाव नहीं आ सकता वृत्ति को, लेकिन कदाचित आए तो भी वो पतन नहीं होगा, वो भूमिका में आ सकता है, प्रायः नहीं आएगा। समझ में आता है? कहते हैं ना श्रेणिक का चलता है ना बहुत, श्रेणिक तो वृत्ति था भी नहीं। ये क्या बोला मैंने? श्रेणिक ने आत्महत्या करी ऐसे बोलते हैं ना सब। लिखा भी मिलता है, वैसे लिखा भी मिल रहा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है कुछ भी, लेकिन बहुत अटपटा लगता है वो। सम्यक दृष्टि कोई आत्महत्या करे ये बिल्कुल बैठती नहीं है बात, हरगिज नहीं बैठती। अच्छी भाषा में कहूं नहीं कर सकता। और कहां पर दिखाओगे आप, यहां पर लिखा है, ये भी सब मुझे पता है, कोई दम नहीं है उसमें। क्यों देखो सुनो, अब जानते ना बहन श्री बहन थी, तो ये कहती थी आश्रम वासी बहनों को कि अपने पास एक चाकू रखना चाहिए। और ये कहती थी हमारे ऊपर कभी भी शील का संकट आए तो आत्महत्या करके मर जाना, शील को दूषित नहीं होने देना। आपने नहीं सुना ये, पहले कभी नहीं सुना। ये कथन आपको कैसे लग रहा है? अब ये एक जन चाकू लगने लग जाएगा पंजाबी जैसे, ऐसे काम चलेगा क्या? और फिर अपने प्रथमानुयोग में कितनी घटनाएं हैं सामने, कोई एक है क्या घटनाएं? कितनी जंगलों में वैश्याओं को बिकी, कितना क्या 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 हुआ, अनंतमती है, चंदन बाला है, कितना क्या क्या तकलीफें हुई, और किसी ने आत्महत्या का सोचा तक नहीं। अपना पाप पुण्य है, अपन यहाँ पर पर्याय को छोड़ के कोई ऐसा थोड़ी है कि कई प्रकृतियां हट जाएगी। अभी साम्य भाव एक उपाय है, उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आत्महत्या को कोई विकल्प नहीं होता है। तो वो वाला किया गया कथन अपन ये कह सकते हैं शील की महिमा को आंकने के लिए भावुकता में किया गया कथन। क्या बोलेंगे उसको? भावुकता मतलब अच्छे से बोला जाए तो आगम से मैच नहीं खाता, लेकिन एक शील की महिमा आंकने के लिए बोला गया हो, बात जो होगी सो होगी। ठीक है, आत्महत्या का भाव ज्ञानी को नहीं आता। और श्रेणिक की भी सुन लो, श्रेणिक को कोई आत्महत्या नहीं करनी थी। वैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि है और समूह शरण जाके आया, सब पता है, नरक जाने की तैयारी रख रहा हो क्या, और वहां पर कितना जन्म मरण होने वाले सब जानता है। यहां पर काय के लिए यहां से चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। वो तो जहां पर उसको रखा था जिस जेल में,
वो बहुत एकदम संकुचित रूप में था, और ऐसा कुछ, ओह ये आ गया फिर से, कुनिक को आता देखा ना, ओह ये फिर से आ गया, तो फिर उसका सिर टकराया, खून बह गया, उसको आत्महत्या का रूप देते हैं, लेकिन कुछ संभव नहीं लगता ऐसा। आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक आए? विकल्प तो आ सकता है, विकल्प तो आ सकता है, और अतिचार के दायरे में डाल दिया संलेखना, ठीक है। जीवित मरणाशंसा, आगे मित्रानुराग, कोई अपने प्रियजन, साधर्मी कहो, प्रियजन मतलब साधर्मी ही की बात है। सुखानुबंध भी लिया है वैसे आगे, जिनके साथ मेरा दोस्त था, मेरा यार था, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उसको एक बार देखने की इच्छा है, हमने जो भोग भोगे एक बार वहां पर उस स्पॉट पर जाने का भाव है, आदि आदि, एक बार उस गाड़ी में बैठने का भाव है, सुखानुबंध में ले लेना, भोग्य वस्तु को भोगने का भाव ये। और मित्रानुराग वो व्यक्ति को मिलने का भाव कि उसको बुलाओ, आदि आदि, तो मित्रानुराग में चला जाएगा। यह सब अतिचार के दायरे में आ रहा है। हाँ, संलेखना के रूप में साधकों को बुलवाने की भावना हो कि वे आए, संलेखना में कुछ कार्यकारी बात निकले, वो बात अलग है, वो अतिचार में नहीं आएगा। यहाँ पर उसको मित्रानुराग सताया कि मेरा अमुक मित्र, ये नहीं चलेगा। सुखानुबंध, और आगे अंतिम निदान, निदान कुछ कर लिया, इच्छा कर ली कि मुझे इसके बदले में कुछ प्राप्ति हो जाए, इहलोक में परलोक में मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए, ऐसा भोग्य वस्तुओं का भाव रखना, ये निदान में आएगा। वैसे मैं आगे भी जाऊंगा, मुझे समोशरण आदि मिले, भगवान की देशना आदि वहां पर भी मिले, योग्य अनुकूल साधन मिले, ये निदान में नहीं आएगा। समझ में आता ना, मैंने इतनी साधना की, उसके बल पर मुझे कुछ अच्छी व्यवस्था हो, अनुकूलताओं की मांग करना जो भोग में कारणभूत हो, वो सब निदान में आएगा। ऐसा कुछ भी चाह करना, ये संलेखना के अतिचार में आएगा। 38 और 39 ये दो अतिचार रहे हैं। प्रकरण ही नया है दान का, इसकी चर्चा हम कल देखेंगे। ओम।